गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम लोग रीजनिंग पे चर्चा कर रहे हैं और ये जो वीडियो आपको लिए लेके आए हैं ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 17 अगस्त से, और उसके बाद एसएससी जीडी जो दिसंबर में इसकी वैकेंसी आएगी और मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एयरफोर्स, वाई एंड नेवी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। और इस रीजनिंग के चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसे हम लोग सबसे पहले करते हैं। 28 वर्बल चैप्टर और 8 नॉन वर्बल चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे और इसके बाद ये सारे वनडे के एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो तब तक आपका तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए, हम सबसे पहले चैप्टर उठाते हैं दिशा परीक्षण, जिसे बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, आइए इस पे आज चर्चा करते हैं हम लोग दिशा परीक्षण पे। जैसे देखिए यहाँ पे दिशाओं का सबसे पहले ज्ञान आपको होना चाहिए। देखिए, ये अगर आप इधर देखते हैं तो ये ईस्ट होता है, जिसे हम लोग पूरब बोलते हैं। इस साइड पश्चिम होता है, जिसे हम लोग वेस्ट बोलते हैं। और ये उत्तर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ। और ये क्या है, दक्षिण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ। ये आपके 4 मुख्य दिशाएं हो गई। और एक यहाँ पे अगर इस टाइप से खींच देते हैं बीच से, तो ये इनके उपभाग हो जाते हैं, जो इन दिशाओं को लेकर लिखना पड़ता है। तो इन दिशाओं के लिखने का भी एक नियम है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से, पोल के हिसाब से लिखते हैं। जैसे ये लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर पूरब, जिसे क्या बोलेंगे, एन ई। और इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब, यानी यस ई। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यस डब्लू। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिम, यानी एन डब्लू। तो दोस्तों इसे जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। 4 मुख्य दिशाएं, 4 इनके उपभाग हैं, ठीक है। इसे आप कहेंगे क्या, उत्तर पूरब। पूरब उत्तर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये, लेकिन जो लिखा गया है वो एक नियम के तहत लिखा गया है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से। तो इसे हम लिख दिए उत्तर पूरब, इसे लिख दिए दक्षिण पूरब। ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, ये क्या है, उत्तर पश्चिम। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, विकल्प में एक ही रहेगा, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, वो एक ही चीज़ है। तो ये हो गया आपका दिशाओं का ज्ञान। अब इससे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिशा परीक्षण चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे आज, पहला टाइप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका घूर्णन पे आधारित प्रश्न। घूर्णन पर आधारित प्रश्न, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो आपका घूर्णन पे आधारित प्रश्न है वो ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम में आता है, आपके एसएससी में आता है, जीडी में आता है, और ये तुरंत ही आपका तैयार हो जाएगा। ऐसा तरीका बताऊंगा, देखिए कैसे। जैसे एक प्रश्न है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसे समझिए। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, यदि वह वहां से घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमे, फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमे, और अंत में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में 270 अंश
घूमकर रुक जाता है, तो बताइए उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? किस दिशा में हो जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको किताबों में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, एग्जाम जो सेट है आपके उसमें भी मिलेगा। तो देखिए इसको फिर से समझिए। एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, यदि वह वहाँ से घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमे, फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमे और अंत में वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमकर रुक जाता है, तो बताइए उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? तो ये आपके प्रश्न हो गए। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंडों में, उसे देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड, और दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए कि इधर होता है आपका पूरब, ठीक, इधर होता है आपका पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक। तो इसे आप उत्तर पूरब कहते हैं, इसे दक्षिण पूरब, इसे क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में ये है, और इस ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे वामावर्त बोलते हैं। फिर से समझिए आप लोग, अगर इस तरीके से चलते हैं घड़ी की दिशा में तो क्या होता है क्लॉकवाइज, उसके विपरीत चलते हैं तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। अब इसमें क्या करना है, क्लॉक क्लॉक एक साइड जोड़िए, एंटी एंटी एक साइड। तो यहाँ पे आपके क्लॉक में बोला था 45 अंश और 180 अंश, इसको ऐड कर दीजिए और इसमें 270 अंश, तो ये देखिए 5, 225 अंश और ये 270 अंश। अब देखिए किसका मान ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज का ना। तो देखिए कितना ज़्यादा है, 270 माइनस 225, तो देखिए इसमें से ये घटा देंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, 6 में से 2 घटा 4, 45 अंश। और आपको ये क्या चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देखिए आपको पूरब दिशा पता था, आप ऐसे चलेंगे तो क्या होगा क्लॉक, और इस टाइप से चल देंगे 45 अंश, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका उत्तर क्या हो गया, उत्तर पूरब, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। और बेसिक देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए बेसिक में, एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमा, यहाँ आ गया, फिर उसी दिशा में 180, तो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद करा वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमकर रुक जाता है, तो यहाँ से यहाँ हो गया 180, ये 45 225 और ये 45 क्या हो गया 270। तो आपका आंसर क्या आ गया बताइए, उत्तर पूरब। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन दे रहे हैं फटाक से देखिए और सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को आप लोग फटाक से करिए, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन दूसरा क्या है इसका, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, यदि वह वहां से घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमे, फिर वामावर्त दिशा में 135 अंश घूमे, फिर घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमे,
और अंत में एक बार फिर 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमें। तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? अब किस दिशा में हो जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, यदि वह वहाँ से घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमे, फिर वामावर्त दिशा में 135 अंश घूमे, फिर घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमे और अंत में एक बार फिर 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमे, तो बताओ उस व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में हो जाएगा? तो सबसे पहले क्लॉक एक साइड लिख लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज एक साइड। देख लीजिए यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले देखिए 45 अंश घूमे, फिर वामावर्त दिशा में 135 अंश, फिर घड़ी की दिशा में 90 अंश और अंत में एक बार फिर 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमे। ठीक, तो देख लीजिए इसे जोड़ेंगे तो 5 9 9 कितना हुआ? 18 18 4 22, 225 से 135 से। इस बार किसका मान ज़्यादा है? क्लॉकवाइज का। आइए देखते हैं इस बार किसका मान ज़्यादा हो गया? क्लॉकवाइज का। देखिए कैसे आप जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। 225 माइनस 135 बराबर कितना? 90 अंश। और चलना क्या पड़ेगा आपको? क्लॉकवाइज। देख लीजिए यहाँ पे इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फटाक से लिख लिया करिए। और ये क्या है? दक्षिण पूरब। ठीक, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। और ये क्या है? उत्तर पश्चिम। तो उस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में था, यहाँ से आपको 90 अंश चलना है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे देखिए 45 45 90, ये सभी जो है 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45, यानी पूरा एक चक्र कितने का है? 360 का। तो यहाँ से आप जब चल दिए 90 अंश क्लॉकवाइज, तो ये आपको कौन सी दिशा मिल गई? पूरब। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका? पूरब दिशा। नोट कर लीजिए इसको। तो आपको घूर्णन पर आधारित प्रश्न में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड। इसे ऐड कर लीजिए, उसके बाद जिसका मान ज़्यादा हो कम वाला घटा के, जो ज़्यादा था क्लॉक का अगर ज़्यादा है तो क्लॉक के साइड में ऐसे चलिए, एंटी का ज़्यादा हो तो एंटी ऐसे चलिए। तो जब भी आप ऐसे चलते हैं ये होता है क्लॉकवाइज और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न आएगा तो एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप का। तो सबसे पहले आपने पढ़ा टाइप 1 घूर्णन पे आधारित प्रश्न। अब देखिए हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, तो इसे बोलते हैं हम लोग फाइंड आउट लास्ट डायरेक्शन। फाइंड आउट लास्ट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कैसे आप प्रारंभिक दिशा पता होगी तो अंतिम दिशा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, यदि वह वहाँ से 49 बार दाहिने घूमे
और 90 बार बाएं, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो जाएगा? फिर से समझिए इस प्रश्न को। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, यदि वह वहां से 49 बार दाहिने घूमे और 90 बार बाएं घूमे, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो जाएगा? तो इसे भी, इस प्रश्न को देखिए आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम सेम उसी तरीके का ये प्रश्न है। ऐसे बना लीजिए, और इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, 4 मुख्य दिशाएं। ऐसे चलोगे तो राइट हो जाएगा, और ऐसे चलोगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी बार लेफ्ट राइट का प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले राइट और लेफ्ट। राइट में देखिए 49 बार आपका राइट है, 90 बार क्या है? लेफ्ट है। यानी लेफ्ट का मान ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? देखिए यहाँ पे 90 - 49, तो 10 में से 9 घटा देंगे 1, 8 में से 4 घटेगा 4। 41 बार आपको क्या चलना पड़ेगा? लेफ्ट। तो आप सबसे पहले देखिए दिशाएं 4 होती हैं, 41 भागे 4 कर दीजिए, तो कितना शेष बचेगा? 1। और जो शेष बचता है वही आपको चलना पड़ता है। जैसे देखिए अब ये लेफ्ट है, तो आपको लेफ्ट में 1 बार चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे देख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ बोला था उत्तर दिशा में उस व्यक्ति का मुख है, तो जो दिशा पता होती है उसे छोड़ देते हैं, उसके बाद गिनते। जैसे ये उत्तर दिशा पता है आपको, तो इसे छोड़ देंगे। 4 बार चलना होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। तो यहाँ से 1 बार आपको लेफ्ट चलना है। यहाँ से 1 बार लेफ्ट चलेंगे तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी बताइए? पश्चिम दिशा। तो आंसर आप इसका लिख लीजिए, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में, ये आपका उत्तर है। सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, यदि वह वहाँ से 49 बार दाहिने घूमे और 90 बार बाएं घूमे, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे बोला 49 बार दाहिने, हमने दाहिने लिख लिया। 90 बार बाएं बोला है, 90 बार हमने क्या लिख दिया? बाएं। तो अब देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना हुआ। तो देखिए 90 में से 49 घटा दिए तो कितना मिला? देखिए 10 में से 9 घटा 1 हो गया, और ये 8 में से 4 घटा 4, 41 बार लेफ्ट। तो 41 बार आप लेफ्ट चलने में दिक्कत होगी, तो आप 4 से भाग कर दो। तो देखिए 4 दहम्मा 40, 1 शेष बचा, यहाँ लिख दिया। तो 1 बार आपको लेफ्ट चलना पड़ेगा। जो मान ज़्यादा होता है उतना ही चलना पड़ता है। तो 1 बार आप लेफ्ट चलिए। देखिए यहाँ से 1 बार लेफ्ट चलेंगे, यहाँ 2 बार आता तो यहाँ, 3 बार आता तो यहाँ, 4 बार आता तो यहाँ। 4 से 4 कट के 0, यानी वही दिशा हो जाती है। तो ये भी आप प्रश्न को नोट कर लो जल्दी से, देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बस थोड़ा थोड़ा अंक यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है। अब आगे वाले प्रश्न में एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया पूरब दिशा में, यदि वह वहाँ से 176 बार दाहिने घूमे और 215 बार बाएं घूमे, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो जाएगा? इस प्रश्न को आप लोग तुरंत सॉल्व करिए 1 सेकेंड में, जल्दी से करिए, सेकेंडों में इसे सॉल्व करना है, देखते ही सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? 176 बार दाहिने लिख देना है, उसके बाद 215 बार बाएं लिख दीजिए। अब इसमें से जो ज़्यादा है कम वाला घटाइए, जल्दी करिए। 215 - 176, 15 में से 6 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 9। और ये देखिए अब 10 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3। 39 बार आपको क्या चलना पड़ेगा? लेफ्ट। तो आपको 39 बार लेफ्ट चलने में दिक्कत होगी, तो 39 / 4 करिए, तो कितना होगा? 4 × 9 = 36, 3 शेष।
और ये आपको क्या चलना है, लेफ्ट में। तो दिशा क्या पता है, पूरब, ये आपको पता है। और 3 बार आपको क्या चलना पड़ेगा, लेफ्ट। तो देख लीजिए यहाँ से 3 बार लेफ्ट चलिए, 1 2 3। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। आंसर लिखो दक्षिण दिशा, आंसर हो जाएगा आपका सही दक्षिण दिशा। देखिए हमने इसमें क्या किया, 176 बार दाहिने लिख दिया, 215 बार बाएं। अब इसमें से देखिए कौन सा बड़ा है, लेफ्ट का मान कितना बड़ा है। देखिए 215 में से 176 घटाइए, 15 में से 6 घटा कितना हुआ, 9। फिर देखिए आपका कितना हुआ, 10, 10 में से 7 घटा कितना हुआ, 3। अब इसके बाद ये आपको क्या चलना है, लेफ्ट। तो 39 बार आप लेफ्ट नहीं चल पाएंगे, 4 से भाग कर दीजिए। जब 4 से भाग कर दिए तो 3 शेष आया, और ये किसका मान ज़्यादा था, लेफ्ट का। तो 3 बार लेफ्ट चलना पड़ा। पहले पूरब दिशा पता थी, तो अब यहाँ से 3 बार लेफ्ट चलिए, 1 2 3। ये क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण। ठीक है, आइए अब इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन और इसमें करा दें, आप लोग देख के उत्तर तुरंत बता देना। देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में कर दे रहे हैं, दक्षिण दिशा में है। यदि वह वहाँ से 15 बार दाहिने घूमे और 12 बार बाएं घूमे, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो जाएगा, इसको तुरंत आप लोग बताइए। 15 बार देखिए यहाँ लिखा है दाहिने, और लिखा है 12 बार बाएं, तो किसका मान ज़्यादा हो रहा, राइट का। कितना ज़्यादा, देखिए 15 माइनस 12 बराबर 3। 3 बार आपको राइट चलना पड़ेगा। कौन सी दिशा पता थी, दक्षिण। देखिए 3 बार राइट चलिए, 1 2 3। जो दिशा पता होती है उसे छोड़ देते हैं, 1 2 3। तो जल्दी से यहाँ पे आप टिक कर लीजिए किस दिशा को, पूरब। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और बेसिक इसका समझ लेते हैं। देखिए बोला है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, ये देखिए दक्षिण दिशा में है। यहाँ से वो कह रहा है कि 15 बार दाहिने घूमे। हम लोग अगर चलें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर कह रहा है 12 बार बाएं घूमें। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आया ना पूरब दिशा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों में लेफ्ट और राइट की संख्या को गिन लीजिए जितने भी हों। ठीक है, जय बार आपका लेफ्ट राइट है। देखिए, और इसमें बोलता इतनी बार 10 बार 20 बार और राइट, तो हम इसमें जोड़ लेते। लेफ्ट में 15 16 बार और बोलता, ये लिख लेते। तो जो मान आएगा और जिसका मान ज़्यादा है कम वाला घटा दीजिए। घटाने के बाद यदि मान 4 से अधिक है तो उसे 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उतना ही आपको चलना होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन। अब हम लोग अंतिम दिशा ज्ञात होगी और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करेंगे। तो टाइप 3, अब चलिए टाइप 3 लिख लीजिए जल्दी से यहाँ पे। टाइप 3, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर, ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति किसी दिशा में 2 किमी जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया।
इसके बाद वह दाहिने मुड़ा, इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 9 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब उसे यह पता चलता है कि वह अब पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब उसे यह पता चलता है कि वह अब पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताइए उस व्यक्ति ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो देख लीजिए फिर से इस प्रश्न को। एक व्यक्ति किसी दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 9 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब उसे यह पता चलता है कि वह अब पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताओ उस व्यक्ति ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो देखिए हम यहाँ पे आपको विकल्प दे दिए गए हैं। ए विकल्प देखिए दिया है पूरब में, बी विकल्प दिया है आपका दक्षिण में, सी विकल्प दिया है उत्तर में और डी विकल्प दिया है पश्चिम में। ये ऐसे 4 विकल्प दिए हैं। तो आपको बारी बारी से चेक नहीं करना है, सीधे सीधे इस प्रश्न में आपको लेफ्ट और राइट की संख्या गिनना है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि उस व्यक्ति ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया है। तो अभी हमने आपको इसमें दिशा दूरी के प्रश्न नहीं बताए, अब आगे वाले टाइप में वो आएंगे। तो सबसे पहले अब इसमें सिर्फ दिशा ही बतानी है कि वो किस दिशा में चला था। लास्ट की तो दिशा पता चल गई कि देखिए वो पश्चिम दिशा में लास्ट में जा रहा है। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट की संख्या को गिनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति किसी दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा। तो सबसे पहले लेफ्ट लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा तो राइट हो गया। फिर उसके बाद वह दाहिने मुड़ा, एक बार और दाहिने है। अब उसे यह पता चलता है कि वह पश्चिम में जा रहा है। तो एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल। एक बार आपका राइट बचा है ना, तो इसका उल्टा आपको एक बार लेफ्ट चलना पड़ेगा। एक बार आपको लेफ्ट चलना पड़ेगा। देखिए एक राइट है, इसका उल्टा एक लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। पश्चिम दिशा अब पता है, देखिए यहाँ पे तो एक बार लेफ्ट चलना है। तो यहाँ से ये कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। हम इसको देखिए फिर से बता भी दे रहे हैं आपको। ये यहाँ पे कहा है, ये अगर इस विकल्प को हम लोग ऐसे टिक कर लें और इसके बाद इसको पढ़ के इसी पे मिला लें कि क्या हमारे उत्तर सही हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद, अब हम विकल्प के माध्यम से चल रहे हैं, हम इसको चेक किए, मान लीजिए नहीं मिला। अब इस पे आए तो दक्षिण में मान लेते हैं किसी दिशा में 2 किलोमीटर, यानी दक्षिण दिशा में 2 किमी गया। जाने के बाद बाएं मुड़ा। अब ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो बायां इधर होगा, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। ठीक, इसके बाद वह दाहिने मुड़ा, तो दाहिने नीचे की तरफ होगा, दाहिने मुड़ा और 9 किमी गया।
ठीक, 9 किलोमीटर गया। इसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 4 किमी, तो देखिए ये दाहिने मुड़ा और 4 किमी गया। कह रहा है अब उसे यह पता चलता है कि वह पश्चिम में जा रहा है, यानी अब पश्चिम में जा रहा है ना, तो यानी आपका ये विकल्प क्या हो गया, सही। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने अभी अभी दिशा परीक्षण चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले टाइप 1 हम लोगों ने सीखा, घूर्णन पे आधारित प्रश्न, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग आए टाइप 2 पे, यानी प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, फाइंड आउट लास्ट डायरेक्शन। और तीसरे टाइप में हम लोग अभी अभी पढ़ रहे थे क्या, फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, ठीक है। अब इस प्रश्न को आपको करना है, इसका दूसरा क्वेश्चन फटाक से आप लोग सेकेंडों में सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक व्यक्ति किसी दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा, यहाँ पे बाएं लिख लीजिए, बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर की जगह लिख लीजिए 6 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। अब उसे यह पता चलता है कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो बताओ उस व्यक्ति ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना आरंभ किया था। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करिए। आइए देखते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट की संख्या को जल्दी से काउंट करिए और सॉल्व करिए। लेफ्ट और राइट की संख्या को काउंट करिए और जल्दी से उत्तर बताइए, आगे बढ़िए, जल्दी से इसे नोट करिए। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति किसी दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ा, तो सबसे पहले राइट आया, ठीक है, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो लेफ्ट हो गया, 6 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ा, देखिए फिर बाएं हो गया और 4 किलोमीटर गया। अब उसे पता चलता है वह उत्तर दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न में 2 बार लेफ्ट और 1 बार राइट का प्रयोग है, ठीक। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट बचा है, एक लेफ्ट है, ठीक है। इसका उल्टा आपको 1 बार राइट चलना पड़ेगा, ठीक। आइए देख लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा, अब उसे पता चल रहा उत्तर दिशा में जा रहा है, तो 1 बार राइट चलना है, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, पूरब दिशा में। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए पूरब दिशा में। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हुआ, पूरब दिशा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम मिला लें क्या सही है हमारा उत्तर। एक व्यक्ति किसी दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद, मान लीजिए पूरब में गया 3 किलोमीटर, इसके बाद दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, देखिए दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, ठीक है। अब उसे यह पता चलता है कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, देखिए सही है ना, ऊपर ये लास्ट में तो ऊपर ही जा रहा है, तो ये भी आपका उत्तर क्या हो गया, सही हो गया, पूरब। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और इसके बाद अगले टाइप में हम लोग दिशा परीक्षण चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होगा, दिशा और दूरी ज्ञात करना, ये टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे, पूरब को दक्षिण कहें, दक्षिण को पश्चिम कहें, पश्चिम को उत्तर कहें, और ऐसे ही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर पूरब क्या होगा, पश्चिम दिशा क्या हो जाए, इस टाइप के हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। तो आज आपका यहीं पे क्लास बंद करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा है। आगे मैं फिर लेके आऊँगा ऐसे ही, और आपके जो इसमें चैप्टर कुछ बच गए हैं टॉपिक, उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका दिशा परीक्षण चैप्टर जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, ये दिशा के प्रश्न, वैसे आप पूरे के पूरे प्रश्न कर पाएंगे। एग्जाम में बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं पढ़ा हूँ, इतना आसान आपको मैं बताऊँगा। तो दिशा पहले पढ़ लेते हैं हम लोग,
फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट टेस्ट, ऐसे करके सारे चैप्टर हम लोग बारी बारी से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने लिख के सारे क्वेश्चन बताए, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इस टाइप से आते हैं तो आपके बन जाएंगे। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और आगे मैं आपको फिर से लेके आऊँगा तो इसमें दिशा दूरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं टाइप, उसे कंप्लीट किया जाए। ठीक, धन्यवाद।